हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बिल कैलकुलेटर बनाने वाले और जो कि हमारा प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करने वाले पाइथन लैंग्वेज में। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमसे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखेंगे पाइथन में। तो मैंने बिल कैलकुलेटर नाम से एक पाइथन फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने पहले तो एक इस क्वेश्चन को कमेंट आउट किया है। तो क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं हम सबसे पहले। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेप्ट द नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम यूज़र। मतलब हमें एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेगा और हमें यूनिट यूज़र से एक्सेप्ट करवाने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या है, यूनिट दिए गए और सेकंड कॉलम में प्राइस दिया गया है। तो पहले फर्स्ट 100 यूनिट जो रहेंगे उस पर हम कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे, मतलब फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। जो सेकेंड 100 यूनिट रहेंगे उसके ऊपर हम पर 5 रुपीज़ यूनिट पे चार्ज लगाएंगे। ओके, और उसके बाद आफ्टर 200 यूनिट्स हम 10 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल दिया गया है इनपुट यूनिट इज़ 350, देन टोटल बिल अमाउंट इज़ 2000। मतलब पहले 100 यूनिट पे ज़ीरो चार्ज है, उसके बाद पे जो 100 और 200 के बीच में जो 200 यूनिट है उसके ऊपर 5 रुपीज़ का चार्ज है। मतलब उसके ऊपर 500 रुपये का चार्ज लगेगा। मतलब अगर 200 तक के रहेंगे और 200 से आगे जितने भी है उसके ऊपर हम 10 रुपये पर यूनिट चार्ज लगाएंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो इसका लॉजिक कैसे बनेगा, मैं तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट एंटर करता हूँ। तो मैं पहले एक यूनिट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं यूनिट स्टोर करूँगा। ओके, enter the units, enter the electricity unit। ओके, और ये सबसे पहले ये इनपुट अगर आपको पाइथन में पता नहीं होगा तो अगर आप जैसे ही इनपुट एंटर करते हो उसका डेटा टाइप रहता है स्ट्रिंग। तो हमें इंटीजर की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसे पहले टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर से। तो मैं लिखता इंट यूनिट इंट और वापस यूनिट। ओके, तो ये टाइप कास्ट हो गए। अब इसका टाइप रहेगा इंट। तो ओके, तो सबसे पहले हमें क्राइटेरिया क्या दिया गया है, फर्स्ट 100 ये वाला फर्स्ट 100 यूनिट से वो नो चार्ज रहेगा। मतलब किसी का बिल 100 के अंदर आएगा तो उससे हम फ्री ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो उसके लिए मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ कंडीशन आएगी यूनिट इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। मतलब अगर 100 से कम उसका बिल रहेगा तो हम इसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। तो हम लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी नो नीड टू पे। ओके, और उसके बाद हम सेकेंड एलिफ लगाएंगे। एलिफ उसकी कंडीशन देंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट 100 यूनिट पे हमें 5 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज लगाना है। तो उसके लिए हम पहले तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, यूनिट वो ग्रेटर देन 100 होने चाहिए, ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 200। मतलब यूनिट इज़ लेस देन 200। ओके, क्या मैंने ये कंडीशन सही लिखी है, मुझे एक बार वेरीफाई करने दो। अगर यूनिट मान लीजिए यूनिट 150 रहेंगे तो 100 से अबव रहेंगे, और अगर यूनिट 150 रहेंगे तो 200 बड़ा है उससे। ओके, ये कंडीशन परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिस रुपीज़ नाम का, जो कि उसकी वैल्यू इनिशियल 0 रहेगी, मतलब कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो मैं लिखता हूँ रुपीज़ इज़ इक्वल टू, हमें 100 रुपीज़ पे चार्ज लगाना है, पर पहले 100 रुपीज़ पर पहले 100 यूनिट पर पहले 100 यूनिट है उसके ऊपर नो चार्ज है। तो मतलब अगर जितना भी यूनिट रहेगा, मतलब यूनिट -100 करना पड़ेगा। जो पहले के 100 यूनिट है उसे माइनस कर देंगे, मतलब वो फ्री ऑफ चार्ज है, और बाद में उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 रुपीज़ पर यूनिट है। ओके, और जो वैल्यू आएगी वो रुपीज़ में सेट हो जाएगी। अगर 150 रुपीज़ 150 अगर किसी के यूनिट रहेंगे तो 150 रुपीज़ के अंदर वैल्यू आएगी 150 माइनस 100, पहले 100
फ्री ऑफ है। तो 150 माइनस 150 और मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 50 इंटू 5 मतलब 250 रुपीज़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके, तो मैं उसे प्रिंट करता हूँ अभी। प्रिंट योर लाइट बिल इज़ ओके, और मैं इसे यहाँ पे रुपीज़ कर देता हूँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और वापस सेकंड कंडीशन लगाएंगे हम एल्स वाली, जिसके अंदर रहेगा 200 के अबव का जो जितना भी बिल रहेगा वो इसके अंदर आएगा। तो मैं आगे लिखता हूँ एल्स, और इसके अंदर कंडीशन क्या आएगी, तो कंडीशन हम लिखते हैं रुपीज़ की वैल्यू देंगे इज़ इक्वल टू 500। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। 500 इंटू यूनिट माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो इससे मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इसका लॉजिक समझते हैं पहले। तो रुपीज़ 500, तो आप इसका आंसर ज़रा कैलकुलेट करके देखिए। मतलब अगर लाइट बिल 350 रुपीज़ रहेगा, ओके, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, मतलब 350 अगर हमारा लाइट बिल रहेगा तो उसमें से पहले 100 यूनिट तो फ्री रहेंगे, मतलब बाकी बचे 250। ओके, तो उसके बाद 250 पे जो आगे का 100 है उसके ऊपर हमें 5% देना है, मतलब जो फिर वापस बचे 150। ओके, और जो बचे थे 100 उसके ऊपर 5 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब उसके 500 रुपये। 100 इंटू 5 500। तो इसका जो 500 आता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब जो पहले 200 के नीचे का जितना भी बिल रहेगा वो 500 रुपये आएगा। ओके, और जो यूनिट रहेंगे, मतलब यहाँ पे यूनिट की वैल्यू 350 दी गई है यहाँ पे, तो ये वैल्यू अगर 350 माइनस 200, क्योंकि 200 का बिल तो पहले से बन चुका है यहाँ पे 500 पे। ओके, और ये इंटू 10, तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, मतलब उसका जो बिल रहेगा इंटू 10। ओके, तो हम इसे वापस प्रिंट कर देंगे। प्रिंट योर लाइट बिल इज़ ओके, और रुपीज़। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे सेव करता हूँ अभी। ओके, मैंने इसे सेव किया और इसे रन करके देखते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू है वो ही डाल के देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बनता है कैलकुलेशन। ओके, तो हमारा प्रोग्राम एक्यूरेटली काम कर रहा है। लाइट बिल 2000 आ रहा है अगर यूनिट 350 है तो और कैसे आ रहा है ये भी मैंने बताया इस फॉर्मूले की मदद से, मतलब कैसे काम किया उसने। तो एक बार और इसे रन करते हैं हम। पहले 100 के नीचे वाले से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मान लीजिए मेरा लाइट बिल सिर्फ 67 यूनिट है, तो मुझे फ्री, नो नीड टू पे। ओके, वापस मेरा लाइट बिल मैं देता हूँ 130, मतलब मुझे लाइट बिल देना पड़ेगा अभी सिर्फ ऊपर के 30 यूनिट के ऊपर, मतलब पहले 100 तो फ्री है, वापस 30 यूनिट पे फ्री देना पड़ेगा। तो मतलब मेरा लाइट बिल आना चाहिए 30 इंटू 5 150। ओके, तो 150 लाइट बिल हमारा आ चुका है। और वापस मैं कुछ बड़ी वैल्यू देता हूँ, मतलब 300 से ज़्यादा देता हूँ, तो मैं देता हूँ 458 यूनिट। अगर मेरा बढ़ा तो मुझे 3080 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एक्सेप्ट द यूनिट फ्रॉम द यूज़र। ओके, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो और बिल कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको इस प्रॉब्लम को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद उसका टाइप कास्ट किया इंटीजर में, उसके बाद रुपीज़ की वैल्यू स्टार्टिंग से 0 दी, और उसकी मदद से बस हमने इफ एल्स की मदद से उसकी कंडीशन सेटिस्फाई की। पहले तो हमने यूनिट पे यूनिट 100 के नीचे की यूनिट के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके बाद जो 100 से 200 के बीच में थे उसके लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 रुपीज़ पर यूनिट पे वाली स्कीम यहाँ पे लगा दी। ओके, और उसके बाद जो भी 200 के अबव के यूनिट थे उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया, मतलब जिसके ऊपर हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था उसका आंसर आता है 500। मतलब जो 200 मतलब जो 100 टू
200 के बीच की जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उसके हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। उसको हमने ऐड किया, वापस उसके यूनिट को माइनस किया, उसे मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 10 रुपीज़ पर यूनिट है इस वजह से, और बाद में बस इसे प्रिंट कर दिया रुपीज़ को। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पाइथन कोड। आप इस कोड को जावा में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में। सिर्फ लॉजिक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।